जय सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। हाँ जी, सुंदर सा जी। प्रकरण हमारा कौन सा बोला था दीपिका? 15 दीदी। 15 प्रकरण। चौपाई है हमारी 11। ठीक। रे उधवड़ा विरहामा नंदनो कुंवर, एणी अमकने खरी रे खबर। विरहा माँ जो लाधे तत्पर, ते उधव अमे भूलूं के मावसर। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारो। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, ये बात हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी इस विरह की अवस्था में भी नंद कुमार हमारे मध्य में ही है। यदि विचार करके देखा जाए तो विरह के द्वारा उनको अति शीघ्र पाया जा सकता है। इसलिए हे उद्धव, इस सुनहले अवसर को हम क्यों गवाएं, अर्थात तुम हमें अपने कन्हैया के विरह में ही रहने दो। ये कितनी अच्छी बात है ना? क्या कहना चाह रहे हैं वो कि विरह की अवस्था ही हमें अच्छी लग रही है, कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो कृष्ण हमारे पास ही हैं। तो ऐसा जो सुनहरा अवसर, अपनी वाणी में भी चुपई आती है ना, ये वाणी की चुपई है विरह की, जिसमें एता सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख होती लाज। मतलब विरह में भी कितना सुख मिलता है कि राजी के हम करीब, मान लो आज हमें विरह आता है, कभी आता ही है ना, कुछ भी हम सुनते हैं, भजन सुनते हैं या वाणी या चर्चनी में विरह आता है, तो उस दिन कितना अच्छा लगता है कि हमें वो अच्छा लगता है जैसे राजी हमारे बहुत पास लगते हैं। तो वही बात वो कह रहे हैं कि हमें इस सुनहरे अवसर को हम ना गवाएं, कि हमें अपने विरह में ही रहने दो, आप हमें अपने ज्ञान की बातें मत सुनाओ। तो इंद्रावती जी भावार्थ में क्या कह रहे हैं? फिर इंद्रावती जी कहती हैं, हे माताई जी, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि सदगुरु श्री देवचंद्र जी अंतर ध्यान होने के पश्चात भी हमारे इस विरह की अवस्था में हमारे बीच में ही है। श्री बिहारी जी या उनकी गादी, गादी फिर ब्रैकेट में लिखा है मथुरा वासी श्री कृष्ण में नहीं है। हे बालबाई जी, देखिए वे विरह की अवस्था में अति शीघ्रता से मिलते हैं। ऐसे शुभ अवसर को हम क्यों गवाएं। तो दुख थे विरहा उपजे, विरहा प्रेम इशक। जब इश्क प्रेम आया, तो नहचे मिलिए हक। इस चौपाई को सौर करते हैं, इसमें इसी का ही लिंक है। दुख ते विरहा उपजे, तो जो दुख अंतर ध्यान का दुख हुआ, उससे क्या आएगा? विरहा। दुख थे विरहा उपजे, विरहा प्रेम इश्क। सरकार ने बहुत अच्छी चर्चा करी थी इसकी, कि पहले प्रेम इश्क आएगा। वो कौन सा होता है? जब इश्क प्रेम आया, जब हम चितवन के द्वारा वो वाला इश्क, जो एक पर आत्म का मिलन, इश्क वाला प्रेम, एक होता है प्रेम वाला इश्क, एक इश्क वाला प्रेम। सरकार ने इसकी चर्चा बहुत अच्छे से हमें करी थी कि एक प्रेम इश्क होता है, क्योंकि चौपाई के चरण में देखो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। दुख थे विरहा उपजे, विरहा प्रेम इश्क। फिर आगे वाले में लिख दिया जब इश्क प्रेम आया, जब इश्क वाला प्रेम हो जाएगा, तब नहचे मिलिए हक। तब हमें राज्य मिलेंगे, जब हम चितवन में अपनी पर आत्म का श्रृंगार करके वो इश्क वाला प्रेम, वो तब राज्य मिलेंगे। तो वही है कि उनको दुख हो रहा है बिछड़ने का, तो उसमें विरह आ रहा है, तो विरह से प्रेम आएगा, प्रेम से इश्क आएगा, तो वो उनको अच्छा लग रहा है। ऐसे शुभ अवसर को हमें भी गंवाना नहीं चाहिए। जब विरह आए
तो उसका आनंद लेना चाहिए। वैसे हाँ जी, कुछ कोई बोल रहा है तो बोलो। सुंदर सा जी, कहीं से आवाज आई थी मुझे। मीनू, खुला हुआ है मुझे तो भी बोल कुछ, सकते हैं और कर दो। हाँ मीनू, मुझे भी कुछ ध्यान में आ रहा है इसी के हाँ साथ। बोलो बोलो। हाँ जी हाँ जी बोलो। वाणी में चौपाई आती है ना कि इस सिचुएशन में क्या है, विरहा में है श्री इंद्रावती की आत्म, तो साथ में क्या है, मिलन की आस भी है। लगी लड़ाई, दोनों में लड़ाई लग गई, विरहा में और आस में, मिलन की आस में और विरहा में लड़ाई लगी हुई है। बस वो कहती है विरहा है, सखिया भी कहती है विरहा तो है, लेकिन हमें पता है कि हमें हमारे नंद कुंवर मिलेंगे। ऐसे इंद्रावती कहती है राजी मिलेंगे, बेशक विरहा में हूँ लेकिन एक आस भी है मुझे मिलने की। आता ना चौपाई में, लागी लड़ाई दोनों में, विरहा में और आस। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये सिचुएशन। यही सबसे अच्छी है। यही लगता है राजी मिलोगे। चौपाई आती है ना, बिरहा न छोड़े जीव को जीव, आस भी पीऊ मिलन। संग में आस, जो मिलन की आस है वो भी लगी हुई है, लेकिन विरहा बैठने भी नहीं दे रहा है, लोटपोट कर रहा है। विरहनी कभी उठ रही है, कभी बैठ रही है, कभी लोटपोट हो रही है, लेकिन आस की मिलन उसको बिल्कुल, उस विरह को, मतलब उनको पता है विरह के बाद एक दिन तो धनी मिलन होएगा ही होएगा। तो ये वो सच ऐसे में हुआ आप है बोल रहे हो सविता कि दीदी, द्वंद चल होता रहा है। है, दोनों में हाँ। द्वंद चल रहा है, लड़ाई चल रही है, प्रेम भरी द्वंद चल रहा है। यू संग नंगी करो तो मैं कहलाऊं सुहागिन। अगला चरण इसका ये है। हाँ बोलो वो वाला पूरा। विरहा न छोड़े जीव को जीव, आस भी पीऊ मिलन। पिया संग इन नंगी करूं तो मैं सुहागिन तन मन मूल को, मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए पाँव पल छोड़ियो न जाए। जब संबंध की पहचान हो जाती है ना दीदी, मीनू जी, जब संबंध की, निस्बत की पहचान हो जाती है, पहले वाले प्रेम में और बाद वाले प्रेम में बहुत फर्क है। इश्क प्रेम हो तब जाता इश्क है ना, वो प्रेम, हाँ इश्क तब इश्क प्रेम आ प्रेम। जाए। वो जो हम निस्बत की पहचान हो जाएगी, मैं धनी की धनियानी हूँ, मैं अपने प्रीतम की प्रियतमा हूँ, जब ये पहचान हो जाएगी तो इश्क प्रेम आएगा और तब मिलन होएगा। भजन की लाइन लिख के भेजी है किसी ने, बहुत सुंदर, वही वाली। हाँ, एक अग्नि तेरे विरहा की, दूजी इश्क की हाँ होए। इसका है ना, दूजी एक इश्क की होए, अग्नि तेरे विरहा की, दूजी दूजी इश्क इश्क की की होए। एक अग्नि ओ, एक अग्नि ओ, एक अग्नि तेरे विरहा की, दूजी इश्क की हो। जब लगना तो ही देखूं प्रीतम, जब लगना तो ही देखूं प्रीतम, चैन नाही मोहे लागी वाली, कछु और ना देखे पिया में दिन रैन रही। रे उधवड़ा अमारो धनी अममा गलियो, हमारा धनी मेरी गली में है। तमे आव ताते सांसो सर्वे टलियो, उधव तारी वाते चित अमारो न चलियो, विरहा वधारी उधव पाछो वलियो, ओ श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारो। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हमारे धनी हमारे धाम हृदय में विराजमान है। तुम्हारे आने से हमारे सारे संशय दूर हो गए हैं। तुम्हारी ज्ञान की बातों से हमारा चित्त जरा भी विचलित नहीं हुआ है, अर्थात
हम पूर्ववत एकमात्र कृष्ण को ही अपना राधे मानेंगी, तुम्हारे निराकार परमात्मा को नहीं। इस प्रकार गोपियों का विरह बढ़ता ही रहा और उनको समझाने में असफल उद्धव वापस लौट गए। भावार्थ में कह रहे हैं, श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे बालबाई जी, मेरे धनी तो मेरे अंदर विराजमान है। आपने श्री बिहारी जी एवं गादी की महिमा को सर्वोपरि बताकर मेरे अंदर का सारा भ्रम दूर कर दिया है। अब मैं निश्चित रूप से जान गई हूँ कि धाम धनी ना तो बिहारी जी के अंदर है और ना गादी के अंदर है। हे बालबाई जी, आपके द्वारा गादीवाद का गुणगान किए जाने पर भी मेरा विश्वास धनी के मूल स्वरूप से हटा नहीं है। आपकी भ्रमित करने वाली बातों से अपने मूल धनी के प्रति मेरा विरह और बढ़ गया है। अब हमारे लिए क्या शिक्षा है कि हमें भी राजी महाराज मूल से जोड़ना चाहते हैं, ना किसी तन से, ना गादी से। अरश दिल में बैठे राजी महाराज हमारे अंदर और मूल स्वरूप से बात करते हैं कि किसी गादी और किसी के तन से नहीं जुड़ा। यही है इसका भावार्थ कि अब उनको अंदर से विश्वास हो गया है, यानी कि हम सब सुंदर साथ को भी अंदर से विश्वास है। यदि कोई हमें भटकाए तो हम भटकेंगे नहीं। अब हमें राजी ने वाणी का ज्ञान दे दिया है कि गादी में किसी स्थान में राजी नहीं बैठे हैं, राजी अरश दिल में सुंदर साथ के दिल में बैठे हैं। तो सब सुंदर। अभी पीछे मेरी स्वामी जी से बात हुई थी, वैसी कुछ बात हुई तो मैंने कहा आपका क्या संदेश है हमारे लिए आज का, भी आप मेरे को बताओ आज क्या आप संदेश दोगे। तो कहते हैं सब सुंदर साथ के अरश दिल में राजी को देखो, युगल स्वरूप को देखो, ये आज का संदेश है। तो यही बात है कि हम हर सुंदर साथ में अपने युगल स्वरूप को देखें, तभी प्रेम आएगा। नेक्स्ट भाई ले लो, और कोई सुंदर सा ले लो, सुनीता दीदी, आशी दीदी, कोई भी ले लो। सुनीता को बोल दो, मेरे पास स्वामी जी का टीका नहीं है, वैसे कोई वाणी बात मेरे नहीं। पास भी नहीं है, स्वामी जी का अरे टीका नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, सरकाश्री का पढ़ो फिर उसके बाद स्वामी हाँ जी का चलो मैं पढ़ो, लेती हूँ उसमें फिर। क्या है। हाँ कोई बात नहीं, मिलके जहाँ जिसके पास जो टीका है सब हो जाएगा। सखियो हवे घरड़ा सहुए संभारो, रखे कोई वाला जिन्हें दोष देव रावो, ए विरा माहे ना माहे जमारो, सखियो ए तो नहीं घरवार उघाड़ो, हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं। हे सखियो, अब तुम होश में आकर अपने तन को संभाल लो, किसी तरह से प्रीतम को दोष मत देना, दुख को अपने मन में ही समेट लो। हे सखियो, अपने मन के दुखों को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि हम पिया पिया पुकारते चलेंगे। तो कहते हैं कि आपस में जब उद्धव आया तो वो वाला प्रसंग साथ में चलता पड़ा ना, तो सखियो कह रही है भी उद्धव का क्या है, ये तो ज्ञान की पिटारी खोल के बैठ गया, लेकिन हम तो जानते ना कि हमारे वाला जी हमारे साथ है, हमारे दिल में है, हमारे पास है, क्या हुआ अगर चले गए मथुरा। तो कहते हैं कि अब तुम होश में अगर मैं तन को संभालो, मतलब किसी को शो मत करो, किसी को दिखने मत दो, चित्त में रखो राज्य को। राज्य बाहर से नहीं दिखने चाहिए कि तुम कौन हो, यानी कि हमारी जुबान पे बातों पे नहीं आना चाहिए, हमारी रहनी में सिर्फ राज्य को पहचान होगी, उसकी सुंदर साथ को आपस में पहचान होगी, दूसरों को दिखलावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपने होश में आकर अपने आप को संभाल लो। क्यों? और साथ में ये भी कहा किसी तरह से प्रीतम को दोष मत देना, ये मत कहना कि वो चले गए, क्योंकि अब तो राज्य महाराज ने हमें वाणी दे दी, हमें तो खैर पूरा ही समझा दिया ना क्यों चले गए। श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए, फिर से गोपियों के पास क्यों नहीं आए, वाणी से हमें तो समझ आ चुकी है, लेकिन मतलब उस कि प्रसंग को दीदी वो कह लेकर रहे हैं कि अपने घर घर, मतलब वो सखियां आपस में कहती है तुम घर की स्थिति मत बिगड़ने दो, अपने घरों को संभालो हाँ और अंदर से राज्य का चलने दो, कि अंदर किसी को चलने दो, पता ना लगे। पता, और दोष मत देना कि हमें छोड़ के क्यों चले गए, प्रीतम को भी दोष नहीं देना ना कि हमें छोड़ हाँ के क्यों चले गए, क्योंकि वो हमारे दिल में है, हमारे अर्श दिल में। जैसे हम कोई सतगुरु अपना तन छोड़ जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते, हम रो नहीं सकते, अब वो टाइम निकल गया, अब हम रो नहीं सकते कि वो हमें छोड़ के क्यों चले गए, तन से निकल गए। वाणी ने समझा दिया, अरश दिल समझा करना दिया। ना, अरश दिल करना जो उन्होंने समझाया हमें, वही बात है
कि अगर कन्हैया हमें छोड़ के चले गए तो नहीं छोड़ के गए, उनको दोष मत दो, ये मत कहो कि हमें छोड़ के क्यों चले गए। दुनिया वाले कहेंगे, हमें तो राज मालूम है क्योंकि हमारे अंदर बैठे हैं। दुख को अपने मन में समेट लो, किसी को मत बताओ, बल्कि पिया पिया करते हुए जाने के उनको पुकारते रहो, उनके साथ अपना संबंध जो है प्रेम का वो बनाए रखो, उसमें कमी नहीं आने दो। हाँ, इसका सखियों, भावार्थ ये लिखा है। हाँ भावार्थ पढ़ो। श्री इंद्रावती जी कहती है, हे सुंदर साथ जी, अब आप सब अपना ध्यान अपने मूल घर परम धाम की तरफ कीजिए। अपने प्रीतम अक्षरातीत के ऊपर इस बात का दोष न लगने दीजिए कि वो हमें छोड़कर चले गए हैं। प्रीतम के विरह में होने वाले दुख को अपने मन में ही सहन करो, उसे सबके सामने प्रकट ना होने दो। यानी कि छिपके कीजिए साहिब याद। दीदी इसकी, किरण दीदी इसकी पूरी चुपाई क्या है बोलना, छिपके कीजिए साहिब याद। खासल खास नजीकी का कीजिए कातल खास स्वाद। नजीकी पूरा पूरा चरण 4। हाँ, ये तीसरा चौथा है ना, पहला ये दूसरा तो भी बोलो। इतना तो याद में रहता भी वो है, एक बहुत अच्छा आता है, सिंधी में भी, पड़ोसी भी ना सुन पढ़ सुन सके। ना सके। पड़ोसी पन हाँ, ना सुन सके, आशिक गुज्जी रोए। आशिक हाय, गुज्जी गुज्जी रोए। रोए। तो वही बता रहे हैं आशिक यहाँ पर गुज्जी रोए। कि एक मतलब एक हमें शब्द देखो। अंदर रखना है, बाहर नहीं प्रकट करना, या आंसुओं के द्वारा दूसरों को नहीं शो करना, अपने अंदर ही अपने दर्द को रखना है। वो पंजाबी में भी ये कहानी आती है ना, पंजाबी में मुहावरा है ना, कर कामवल दिल यार बल, तो वो ही हाँ रखे। वो छुपाई है मीनू, मैं सुना रही हूँ। हाँ जी दीदी, हाँ जी। छिपके साहिब कीजिए याद, खासल खास नजीकी स्वाद, बड़ी दुआ माहे छिपके लाए, सब गिरोह सो करे छिपाए। दीदी इसका अर्थ करो, दूसरी है, इसका अर्थ। बड़ी दुआ माहे छिपके लाए, सब गिरोह सो करे छिपाए। इसका भाव सुनिए। हे साजी, अपने प्राणेश्वर की प्रेम में भक्ति चितवनी एकांत में छिपकर ही करनी चाहिए। ऐसा करने वाले ब्रह्म मुनियों को प्रीतम की निकटता का आनंद मिलता है, अर्थात उनके दर्शन एवं वार्ता का रस मिलता है। सबसे बड़ी अनन्य प्रलक्षणा भक्ति छिप करके ही होती है। इसे अपने परिचित अपरिचित सभी लोगों से छिपकर ही करनी चाहिए। सेवा की करे न जनावही अपनी आत्म के कारण। पहले दूसरी सेवा हो जो तन से की जाती है, धन से की जाती है, आत्म से की जानी, हमेशा जो सेवा है छिपा करके ही करनी चाहिए, छिप करके ही चितवनी करनी चाहिए। और ज्यादा सुंदर साथ जहाँ सभी की आदत, अरे मैं तो इतना बजे उठ जाती हूँ, इतनी से मैं ध्यान लगाती हूँ, सब बातें कहने वाली नहीं होती। और रोई वही बोल ही रहे थे, आशिक चिप्पी रोए, मीठा मुझ गुज मशूका कब आशिक कहे ना कोई, पड़ोसी पाना सुन सके आशिक चिप्पी रोए। जो प्रेम है हमेशा छिप करके होता है, दिखावे के लिए नहीं होता। इसी बात को कहा छिपके साहिब कीजिए याद, खासल खास नजीकी से। हाँ जी दीदी, आगे चुपाई ले लो कोई भी। सखियो तमे मुको रे बीजी सहुवात, आपन ऊपर निसंक पड़ी रे निघात, दुखे के मुकिए गोपीनो नाथ, हवे आपो को नाखो जेम रहे आख्यात, हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं। हे सखियो, तुम सब बातों को छोड़ दो, निश्चित ही अपने ऊपर ये कष्ट का समय आ गया। इस दुख में भी अपने प्राणनाथ को ना छोड़ो, बल्कि अपने आप को कुर्बान कर दो, जिससे तुम्हारा नाम हो जाए। मैं प्रीतम को याद करके पिया पिया पुकारती हूँ। तो इसमें बात एक और ऐड हो गई कि अपने आप को कुर्बान कर दो। बाकी तो जो चल रहा है वही है कि तुम इस कष्ट के समय में मतलब जो छोड़ के चले गए हमें, वो तो हमारे अंदर ही है, इसलिए इन बातों को मत करो। इस बात का कोई मायना नहीं भी छोड़ के गए कि नहीं गए, क्योंकि अब पता है हमारे अंदर है, क्योंकि ना वो मुझे छोड़ सकते हैं ना छोड़ा है उन्होंने। लेकिन ये कैसे हम सफल हो पाएंगे? अपने आप को कुर्बान कर दो, बस कुर्बानी सिखा रहे हैं। अपना अपना आप कुर्बान करने का मतलब सब माया की इच्छाएं छोड़ के धनी की चित्त में, धनी की तरफ चित्त लगाए रखो। बस मैं जो मैं है जीव की मैं छूट जाए,
सिर्फ प्रेम इशक बना रहे, सिर्फ धनी 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 याद आते रहे और कुछ नहीं, खाते पीते उठते बैठते सुपन सुबह जागृत, दम न छोड़े जब माशूक आशिक, बहुत मुश्किल है माशूक आशिक, हमने समझ तो लिया लेकिन उस रहने में अभी तक चल नहीं पाए, थोड़ा थोड़ा चलते हैं, थोड़ा थोड़ा चलते हैं, महसूस करते हैं, तो कुर्बान पूरा कुर्बान कर दो जिससे तुम्हारा नाम हो जाए। आज गोपियों का नाम है ना, गोपियों ने कुर्बानी करी करना के लिए, आज बेशक हम ही थे लेकिन हमें हमारी पहचान कराई राज्य ने, दुनिया में तो गोपियों का ही नाम है ना। आज जितने भी धर्म ग्रंथ आ गए हिंदुओं में, सब जानते हैं कि जो कृष्ण का गोपियों के साथ प्रेम था वैसा प्रेम ना कभी किसी ने करा ना कोई कर सकता है। बेशक गहराई राज्य ने हमें समझा दी ऐसा क्यों है, क्योंकि हम उनके तन हैं, इसलिए हम तो उनसे जुदा है ही नहीं, लेकिन दुनिया में भी नाम हो गया ना, तो ऐसे ही अब हमारे लिए क्या है कि हम भी अगर उस रहने पे चलेंगे तो दुनिया याद करेगी, जब अखंड विश्व में कायम होएगी सब जीव करेंगे हाँ सच्ची, नाम होगा ना। कैसी साहबी दिखा रहे हैं राज्य। प्रणाम जी। आगे इसमें भावार्थ में लिखा है आशी दीदी, श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे सुंदर साथ जी, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में लीला करने वाले अक्षरातीत भले ही हमसे अंतर ध्यान हो गए हैं किंतु वो हमसे दूर नहीं है। विरह के इस कष्ट को सहन करते हुए आप सकारात्मक भावों के साथ यही मानिए कि वे हमारी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान हैं और हम उनके चरणों से पल भर के लिए भी स्वयं को अलग न करें तथा उनके प्रेम में स्वयं को पूर्णतया समर्पित कर दें। ऐसा करने पर ही हमारा ब्रह्म सृष्टि कहलाना सार्थक होगा। जैसे कि आपने सारा समझाई दिया, तो ऐसे ही सब अपने सदगुरु, जैसे मान लो सरकार श्री हमारे से अंतर ध्यान तो वही है ना, लेकिन वो गए नहीं है ना कहीं, हमारे दिलों में, हर दिलों में राज करते हैं। कोई तन से जरूर गए हैं लेकिन दिल में तो है, उनकी सब वो कारीगरी दिखती है हर सुंदर साथ के अंदर। उनके तन से ये राज्य काम ले रहे हैं, किसी के तन से ले, तो सब उन्होंने ही करा ना। और जिन्होंने स्वामी जी से लिया, अभी स्वामी जी तो हमारे साथ है, फिर भी स्वामी जी जब वहां बैठते हैं तो सब उनके बच्चे देखो, अशोक जी और ये उनके तन से ये काम दिखता है। स्वामी जी भले ध्यान में रहते हैं लेकिन सब बच्चों के काम, जैसे किरण दीदी है, सब आशीर्वाद से ही काम चल रहे हैं ना, सब उनके जी, उनके बिल्कुल, अंदर ही होते हैं, कोई अलग तो होता बिल्कुल, नहीं है। सब मेन बिल्कुल। पावर हमारे प्राणनाथ जी गुम्मट जी में बैठे हैं, तो वो बैठे वहां हैं लेकिन उनके आशीर्वाद से सब सब रूहों का छठा दिन मोमिनों का शोभा हमें दे रहे, कर उधर से घंटी बजा रहे हैं, कर जी तो वो खुद ही रहे हैं सब कुछ। हाँ, आज ये बैठक भी तो वही बना रहे हैं, वो उन्होंने ही बनाई बैठ है, के वो चल रहे हमारी हैं। क्या औकात है, हम एक शब्द भी राज्य की वाणी का एक शब्द भी बोल लें, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। बिल्कुल। चलो अब दे दो सुनीता जी। हाँ सुनीता जी आप पढ़ लो 2 चुपाई, फिर नरेश जी पढ़े, जो भी सुंदर साथ सब पढ़ लो। किरण दीदी है, खुला है सुनीता दीदी, खुला आपका? अरे बंद हो गया, खोलो खोलो। हाँ सुनीता जी पढ़ रही, फिर आप पढ़ लेना। आप पढ़ो नरेश भैया, आप पढ़ लो। यदि आपने ऑफिस हो, ऑफिस से वापस आना है तो ठीक है, फिर तो पढ़। हाँ ठीक है आप पढ़ लो। हाँ पढ़ लो। वो मैं एक थोड़ा इसमें ऐड ऑन कर रहे, वो राज्य कह रहे थे हाँ कि जो बोलो। ये जो आप छठे दिन जैसे स्वामी जी की बात कर रहे हो या सरकार श्री की बात कर रहे हो, कि सरकार श्री का तन आज नहीं है लेकिन दिलों में है वो हमारे, और स्वामी जी तो साक्षात अभी बैठे हैं और तब बिल्कुल। भी देख, तो वो कहते हैं ना कि मूल स्वरूप जो आवेश स्वरूप वहां बैठे हैं, वो हिस्सा देऊं आवेश का है, सिर्फ आवेश चौपाई का। आती है, दीदी को पूरा पता होगा। तो वो वही लीला चल रही है, सब सुंदर साथ के दिल में वो राज्य महाराज का जो आवेश का हिस्सा ही काम कर रहा है, बिल्कुल तभी सुंदर साथ इतना बढ़ चढ़ के आगे बोल रहे हैं। वही तो नहीं हम तो कह रहे थे, किसी प्राणनाथ सुंदर जी साथ बैठे ने वही 2 हैं। दिन से लिया। हाँ बिल्कुल। ले लो सुनीता दीदी। आप पढ़ लो। हाँ जी हाँ, ठीक। सखियों हवे बिना घाये नाखो आप मारी, वाला जीना बिरयानी बात संभारी, वसेके वली राखो घर लोकाचारी, हवे हेवी कठन कसोटी खमो नारी, ओ शाम पीयू पीयू करी रे पुकारो, ओ शाम पीयू पीयू करी रे। गोपियां कहती हैं, हे सखियों, अब प्रियतम कहना के विरह की बातों को याद रखते हुए
बिना चोट किए ही स्वयं को मार दो, अर्थात अपने अहंकार को नष्ट कर दो, पुनः अपने लौकिक उत्तरदायित्व को भी निभाओ। इस प्रकार अब अपने को इस कठिन कसौटी पर खरा सिद्ध कर दो, दुख की इस घड़ी को धैर्यपूर्वक सहन करो। स्वयं को मार देने का मतलब वही है, जैसे वाणी में अपनी एक चुपाई आती है ना, जीवते मारिए आपको, कि आपको अंदर से अपने आप को मारना पड़ेगा। शब्द पुकारत हक, जीवते मरेंगे ना मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक। तो मतलब हमें ये नहीं है कि अपने शरीर को खत्म करना है, बल्कि अपने अहंकार को भी नष्ट कर देना है। हालांकि ये चुपाई पूरी लिंक नहीं करती, अहंकार का तो यही है कि भाई श्री महामती के सुनो मेरे वतनी यार, खसम कुर्गावे कुर्बानियां इन मैं मारे की लार, कि हमें अपनी मैं को भी अहंकार को मारना है। तो इस दुख की घड़ी में अपने अहंकार को भी नष्ट कर दो और अपने दुख को किसी को बताओ भी मत, और सिर्फ धैर्यपूर्वक उस विरह को सहन करो। भावार्थ में है, श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे साथ जी, अक्षरातीत धाम धनी ने सदगुरु महाराज के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से लीला की। अक्षरातीत धाम धनी ने सदगुरु महाराज के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से लीला की, किंतु हम उन्हें यथार्थ रूप से पहचान नहीं सके। अब उनकी प्रेम भरी लीलाओं को याद रखते हुए तारतम ज्ञान के प्रकाश में अपनी मैं खुदी के पर्दे को हटाना है। इस मैं खुदी के पर्दे को हटाना है। खिलवत में 3 इकट्ठे प्रकरण आए स्टार्टिंग में मैं खुदी के, अपनी मैं को हटाने के लिए, जिससे हमारी आत्मा के धाम हृदय में उनकी सुंदर छवि बस जाए। इसके अतिरिक्त हमेशा खिलवत के तो तीनों प्रकरण में यही लिखा है कि अपनी मैं को मारेंगे तो राज्य आपके एकदम करीब है, एकदम से नजदीक। जैसे वही वाली चुपाई कहती है कि राज्य महाराज एक ही चीज हमसे मांगते हैं कि अपनी मैं को मार दो। इसके अतिरिक्त हमें अपनी लौकिक उत्तरदायित्व को भी निभाना पड़ेगा और ये सिद्ध करना होगा कि संघर्ष की किसी भी कसौटी पर हम स्वयं को खरा सिद्ध कर सकते हैं। मेन बात यही है कि चाहे 2 बातें हैं, एक तो अपने विरह को, अपने दुख को किसी को बताना नहीं है, अपने अंदर के अहंकार को, मैं को मारना है। तो हमारे प्रीतम, हमारे राजीव महाराज हमारे अंदर ही है। हमारी मैं आती है तो वो कहते हैं भाई अब मैं, आप तेरी मैं है तो मैं नहीं, तुम मैं हटाओ तो मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर। अगर मैं आती है तो राज्य से वो भजन की लाइन गा दो, मैं खुद ही मेरी रहे ना, मैं तो धनी जी कुछ नहीं, अव्वल आखिर। राज्य से विनती कर दो ना, मैं खुद ही मेरी रहे ना, मैं तो धनी जी कुछ नहीं, अव्वल आखिर आप सब, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैं खुद ही मेरी रहे ना। आप चले आगे पढ़े। एक चुपाई आती है वही वाली जो आशीष आपने बोली, मैं ना अव्वल ना मैं बीच ना कछु में आखिर, किया कराया सब करत है, सब हक कादिर। थोड़ा तीसरा चरण मुझे पूरा याद। बिल्कुल बिल्कुल तो वही है 100 बात की एक बात कि अपनी मैं को ही खत्म करना होगा अपने। बिल्कुल करना पड़ेगा। सखियां हवे विरहनी भारी रे उपाड़ो, ए अंग माया ने माया माहे पछाड़ो, ए विरहा बीजा कहने माँ दिखाड़ो, सखियों बिना रखे कौन बार उघाड़ो, हो शाम पियू पियू करी रे पुकारो, हो शाम पियू पियू करी रे पुकारो। कितना प्यारा लगता है वो शाम पियू पियू करी। गोपियां कहती हैं, हे सखियों, अब प्रीतम कान्हा के मथुरा चले जाने के विरह को धैर्यपूर्वक सहन करो। आपस में एक दूसरे को समझा रही हैं कि इस विरह को धैर्यपूर्वक सहन करो। हमें इस मायावी जगत में जो पंच भौतिक तन मिला है उसे सारहीन करके प्रियतम कान्हा के प्रेम में डूबे रहना है। अपने विरह की बातों को अन्य किसी से भी नहीं कहना है। आगे जैसे अभी हम सब ने इस बात को विचार किया,
गोपियों के अतिरिक्त अन्य किसी से भी अपने हृदय की प्रेम की बातें नहीं करनी। हमें अपने ना प्रेम की बात ना विरह की बात किसी को भी नहीं बतानी, अपने मुंह से निकली नहीं तो गोपियों के अतिरिक्त, मुझे भी अच्छा यानी लगा। वाणी में चौपाई आती है ना, वतनी सो गुज कीजिए जो खींचे तरफ वतन। तो ये वाली बात है कि हम अपनी वतनियों से तो गुज कर ही सकते हैं ना, जो राज्य की तरफ खींचती है। फिर भी कुछ बातें ऐसी राजी होती हैं जवाब जो देते हैं। पहली चुपाई में आया था ना, किसी से बात ना करो, तो मैं सोच रही हूँ हम जूम में बैठ के सबसे बातें करी जा रहे हैं अंदर पूरी पूरी। राजी ने इस चुपाई में जवाब दे दिया। यहाँ तो फिर लिख दिया कि अपनी मैं पता सखियों है के अभी कहने वाली थी सुंदर साह जी, आज के बाद कोई अपनी विरह की बातें नहीं सुनाएगा, तो वो कह दिया गोपियों के अतिरिक्त। यही मेरे मन में चल रहा था, जवाब दे इसमें दिया ना। सखियों के अतिरिक्त, लेकिन वाणी में सिंधी में ये भी है कि हिंदी में तो इवन लिखा है कि को भी नहीं, सखियों को भी नहीं जो किसी भी को है भी नहीं हमें कहना जवाब है। दे, हमें हमारा संशय निवारण हो गया जो भी है। राजी कहलवा दे तो ठीक है, अपने मुख से बढ़ाई चढ़ाई नहीं करनी, कहने का नहीं वो मतलब। चुपाई में दिया ना, चुपाई में हाँ। दिया ना राजी ने, हम्म, खुद से थोड़ी, चुपाई में दिया। हाँ जी। भावा श्री नराते जी कहती हैं कि हे साथ जी, बाह्य रूप से अंतर ध्यान होने वाले प्रियतम अक्षरातीत के विरह को धैर्यपूर्वक सहन कीजिए। विरह को धैर्यपूर्वक सहन कीजिए। इस नश्वर जगत में जो हमें पंच भौतिक तन मिला है, उसे अपने प्रेम की अगिन से सारहीन कर देना है, सारहीन कर देना है। अर्थात शरीर का मोह छोड़कर अपनी अंतर्दृष्टि को प्राणेश्वर अक्षरातीत की शोभा में लगाए रखना है। धाम धनी के विरह को अन्य किसी से भी नहीं कहना है। सुंदर साथ के अतिरिक्त अन्य किसी से भी अपने आत्मिक सुख के भेदों को ना बताएं। सुंदर साथ के अतिरिक्त अन्य किसी से भी अपने आत्मिक सुख को ना बताएं। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन वही आई एक बड़ी, कि जो पंच भौतिक तन मिला है उसे अपने प्रेम की अग्नि से सारहीन कर देना है। सारहीन का मीनिंग मुझे समझ नहीं, लेकिन अगली लाइन में आ गया, अर्थात शरीर का मोह छोड़कर अपनी अंतर्दृष्टि से प्राणेश्वर अक्षरातीत की शोभा में लगाए रखना है। हर वक्त सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे मान। ताकि जितना हम सुंदर साहब की वाणी में कई दो तीन जगह ऐसा है कि अगर आप हर वक्त अपनी सुरता मूल मिलावे में रखते हो तो राज्य से आपको इश्क जोश सब मिलता है, सिर्फ सूरता लगा। हाँ जी। और पढ़ने किसी ने? हाँ सुंदर साथ पढ़ेंगे, बाकी सुंदर साथ जिसका दिल है खोल लो। किसने पढ़ना है? किरण दीदी आप पढ़ लो। बस आज लास्ट पाई है। अच्छा, अरे वाह, आप करो। नहीं सुनीता जी पढ़ना चाहिए, एक ही बात, ये ऐसी बात। पढ़ो पढ़ो किरण दीदी आप पढ़ो। सखियो मारो मारो जीव जीवन माहे भलियो, अमे माया ग्रही तोहे ते पल न टलियो, ए वालो अम बिना कोने न कलियो, इंद्रावती कहे अमारो अमने मलियो, हो श्याम पियो पियो करी रे पुकार। अब इसमें चुपाई में इंद्रावती जी कह रही है, क्योंकि इसमें गोपियों वाला भाव नहीं है। इंद्रावती जी कहती है, साथ जी आप इस नश्वर जगत में मेरे जीव के जीवन प्राणेश्वर अक्षरातीत मिल गए। भले ही हम इस नश्वर जगत में आए, किंतु एक पल के लिए भी वह हमसे अलग नहीं हैं। प्रीतम को हमारे बिना अन्य कोई भी पहचान नहीं सका। धाम धनी तो हमारे हैं, इसलिए वे हमें प्राप्त हो गए हैं। हे धनी, मैं पल पल आपको पुकार रही हूँ। वो कह रहे हमारे धाम धनी आए, अक्षरातीत आए, पहचाना किसे? परम धाम की ब्रह्म शिष्यों ने तो पहचाना कि वो तो हमारे बिल्कुल हक निजी शरत से हमारे पल पल पास में, हमसे दूर नहीं है वो, और वो हमें मिल भी गए हैं। इसमें अब चुपाई में बहुत अच्छा इसका भावार्थ है। इस चुपाई के प्रथम चरण को पढ़ करके ही सखियों मारो जीव जीवन माहे
भली हो। मेरे जो जीव के जीवन है, मेरे प्राण प्रीतम है, वो मुझे मिल गए हैं। जैसे ही बिहारी जी ने इस बात को पढ़ा, मिराज जी ने कैसे ये दावा कर लिया कि उन्होंने धनी को पा लिया। बिहारी जी चमके, सुन खटूती के वचन, बीतक में पढ़ते हैं ना। जैसे ही उन्होंने खटूती ग्रंथ भेजा उनको और कलश भेजा, कलश की 2 चौपाइयां, उसको पढ़ करके बिहारी जी रुष्ट हो गए, बहुत चमकने लगे, नाराज होने लगे। वस्तुतः इस नश्वर जगत में श्री राज जी का निवास तो एकमात्र आत्मा का धाम हृदय ही होता है, क्योंकि उसमें उन्होंने लिख दिया ना, अमे माया ग्रही तोय ते पल ना टलियो। वो इस संसार में आ गए हैं, हमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं। ए वालो अम बिना कोने ना कलियो, हमारे बिना धाम धनी की पहचान किसी को नहीं हुई और हमने ही उनको पहचाना है, वो हमारे धाम धनी। इस चौपाई को पढ़ करके बिहारी जी बहुत ही अधिक नाराज हो गए और कलश की वाणी को भी उन्होंने क्या कह दिया, ये कलश नहीं है बल्कि क्या है, कलेश है। अगर वो कहने लगे यदि इंद्रावती जी को मिल गए, वो कह रहे और किसी को मिला ही नहीं, वो तो दावा इतना लेके बैठे हैं, तो मुझे धाम का धनी कौन मानेगा। इस बात को सुन करके बहुत ही नाराज हो गए थे बिहारी जी महाराज, और उन्होंने स्पष्ट रूप कह दिया कि अब आपका और हमारा नाता नहीं रहा। हमने देख लिया है कि आप परम धाम में हो ही नहीं, आपकी आत्मा परम धाम में ही नहीं। ऐसे उन्होंने सूरत में चिट्ठी लिख करके भेज दी थी। तो ये प्रकरण जो है आखिर का चुपाई है, और आखिर की चुपाई में हमें बहुत सिखापन मिल रही है। राजी जो है कभी भी किसी से अलग नहीं होती। बस बात है कि हमें विरहा में जब तक हम तड़फेंगे नहीं, विरहा में तड़फे के बिना हमारे धाम धनी हमें मिलने वाले भी नहीं है। विरहा में तड़फने पर ही हमारे अंदर के जितने भी गलत विचार हैं, जितने भी विकार हैं, वो विरहा की अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं। जैसे कि एक चने का दाना हो, चने का दाना है, उसको जब मिट्टी में, रेत में या नमक में डाल करके भून दिया जाता है, फिर आप उसको चाहो कितना भी अंकुरित करना, वो अंकुरित होगा क्या? अंकुरित हो सकता है संदेश आज? कभी भी वो अंकुरित नहीं होगा। इसी तरह से ही विरहा में तड़फ करके, विरहा में जल करके जब हमारा अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, कोई भी उसके अंदर किसी तरह का भी विकार नहीं रहेगा, तो धाम धनी तो हमारे धाम हृदय में विराजमान है। वो जो पर्दा है ना, अंतःकरण का पर्दा हमारे और धनी के बीच में, वो पर्दा हटना चाहिए। जैसे ही वो पर्दा हटेगा, और अभी बहुत सुंदर बोले थे आशीष जी भी और नरेश जी भी, मैं खुद ही के ऊपर 2 लाइनें मुझे भी याद आ रही है तो भजन की। मैं खुद ही खड़ी आड़े पिया से मिलन न होने दे, मैं खुद ही खड़ी आड़े पिया से मिलन न होने दे, ए समय न फिर मिल सी इसे ना व्यर्थ में खोने दे, झूठ बदले खोया साचा सुखरी सुहागनी, सुखरी सुहागनी पूछ अपनी आत्म सो कैसे है जागनी। मैं खुद ही खड़ी आड़े पिया से मिलना हूं, ये मैं खुद ही की आग बहुत ही बुरी है। इसलिए राज जी ने वाणी में क्या कहा है, पहले आप मुर्दे हुए, 3 दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के पार। पहले क्या बनना पड़ेगा? मुर्दा बनना पड़ेगा संसार की तरफ से,
संसार वाले आपको कभी आप सोचे कि आप खुश हो तो वो भी नहीं देख सकेंगे। रोते हुए तो थोड़ा से 2 आंसू पहुंचने भी आ जाएंगे ना, तो दिल में बहुत खुश रहेंगे, अरे अरे अच्छा ये रो रही है। और खुश तो बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते। तो इस दुनिया वालों के हाथ में हमारा रिमोट नहीं होना चाहिए, हमारा रिमोट धनी के हाथ में होना चाहिए। राज्य जैसे आप रखो, हमें रहना है, पर अपने प्रीतम का दर्द, प्रेम का जो विरह है, वो खटूती ग्रंथ से हमें अवश्य ही सीखना है। इंद्रावती जी ने किस तरह से विरह किया। 6 ऋतुएं निकल जाती हैं 4 सालों में, 6 ऋतुएं 2-2 महीने की, कितना समय, वो कितना तड़फे होंगे। और हमें वो तो 4 साल के विरह की बात ना, तो हमें तो 400 साल हो गए विरह में तड़फना चाहिए था ना हमें। पर हमें समय निकाल ले हम अपना, सुंदर साथ जी, ये स्वर्णिम अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इस स्वर्णिम अवसर को अपने हाथ से मत जाने दो, और इस समय का जो हमें मिला है उसका हमें फायदा उठा लेना चाहिए। विरह में तड़फ करके, अपने हृदय को साफ करके, अपने दिल को निर्मल करके, और दिल भी कैसा होना चाहिए, जैसा हम बाहर दिखा रहे हैं ना वैसा अंदर से भी होना चाहिए। वाणी क्या कहती है, जैसा बाहिर होत है जो होवे ऐसा दिल, अधखिन पियो न्यारा नहीं माहे रहे हिलमिल। जैसा हमारा बाहर से दिखावा है वैसा वास्तव में अंदर से भी होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाएगा तो हमारे प्रीतम हमसे एक पल भी दूर नहीं है, वो हमारे पास ही है। और विरह में जैसे इंद्रावती जी ने तड़फ करके अपने प्रीतम को क्या बना लिया, तोता बना लिया, अपने हृदय रूपी पिंजरे में रख लिया, और स्वयं अंगूर बन गई। और क्या बन गई, रुद्राक्ष, अंगूर बनी मीठे मीठे। तो हमें भी उस माधुर्य भाषा को लेकर के, माधुरता अपने हृदय में लेकर के, प्रेम भर के, समर्पण भर के, श्रद्धा अपने हृदय में ला करके अपने धनी को अपने धाम हृदय में बसाना होगा। नहीं तो खटूती ग्रंथ तो हमेशा पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते ही चले जाएंगे, तो इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। जब तक ये जो वाणी है हमारे मुख से होकर के, कंठ से होकर के हमारे हृदय में समा जानी चाहिए। धनी का जो विरह करना है अपने वास्तव में हृदय से करना है, दिल से करना है, और दिल के अंदर से गरम गरम आह निकलनी चाहिए श्वास में कि मेरे धनी आप मेरे पास क्यों नहीं हैं, आप मेरे धनी मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, मेरा ये स्वर्णिम अवसर निकलता जा रहा है, मेरा जीवन समाप्त होता जा रहा है, आप कब आओगे, कब आओगे, कब। जिसमें स्वामी जी भी बोलते हैं, मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम, मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम, कब आओगे, कब आओगे मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ, कब आओगे, कब आओगे मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्याम, मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्याम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे श्याम श्याम, कब आओगे, कब आओगे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे राज श्याम। हाँ जी दीदी, चौपाई दोहरा देते हैं।
या हाँ, फिर सुंदर पूरे में सा सफाई दोहरा देती। हम्म, सखियो मारो जीव जीवन माहे भलियो, अम्मे माया ग्रही तोहे ते पलना टलियो, ए वालो अम बिना कोने ना कलियो, इंद्रावती कहे अमारो अमने मलियो, हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू, हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी प्यारे की, जय। बोलो जय श्री सतगुरु सद्गुरु महाराज महाराज की, की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जय। प्रणाम।